मूवी के स्टार्टिंग में बेंडर नामक शख्स को दिखाया जाता है जो कि पार्टी में न्यू गर्ल साथ सेक्स करके फिर अपने घर आके वो हिलाते रहता था। उनको हिलाती उनकी छोटी बहन देख लेती है। तो चलिए बिना देरी के मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में बेंडर नामक शख्स को दिखाने से होती है जिसका हम लगभग 50 साल के आसपास में होगा। लेकिन बेंडर का अभी तक शादी नहीं हुआ है, लेकिन वो अकेले ही अपने लाइफ में अपार्टमेंट में रहता था। बेंडर तैयार होकर अपने ऑफिस की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उनको एक लड़की दिखती है और लड़की उनको बहुत ही अजीब टाइप की लगती है। लेकिन बेंडर लगातार उस लड़की को देखते रहता है। लेकिन लड़की उस बेंडर की तरफ देखती है, वो थोड़ा बहुत स्माइल कर देती है। धीरे धीरे बेंडर उस लड़की को गंदी नजर और हफ्सी नजर देखने लगता है। लेकिन उस लड़की को बेंडर की गंदी नजर पूरी तरह समझ में आ जाते हैं। फिर अगला स्टेशन पर लड़की डर के मारे उतर जाती है। तो बेंडर भी उनके पीछे उतर जाता है। लेकिन वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने के चलते वो लड़की बेंडर को नहीं मिलती और बिना देरी किए मूवी को आगे बढ़ाते हैं। तो और बेंडर के पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। वो सिंगल है बट काफ़ी ज़्यादा एडल्ट है और उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव चलती रहती है। और बेंडर को बहुत सारी लड़की को पैसा देकर अपने घर बुलाता है। उसके बाद क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं है। उसका बेंडर को अपने ऑफिस में देखते हैं क्योंकि उसका बॉस अपनी कंपनी में फ्यूचर प्लान के बारे में बता रहा था। लेकिन बेंडर को अपनी कंपनी के बारे में ज़रा से भी इंटरेस्ट नहीं था, बस उसको मेट्रो वाली लड़की पे ध्यान था। उसके बाद बेंडर बाथरूम जाता है और मेट्रो वाली लड़की को ध्यान देकर हस्तमैथुन करने लगता है। अब हम बेंडर की इस हरकत को देखकर हम समझ सकते हैं वो कितना ज़्यादा एडल्ट इंसान है। आगे हम बेंडर के बॉस डेविड को देखते हैं और हमें ये पता चलता है कि बेंडर और डेविड काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो दोनों एक क्लब में खूब पार्टी और इंजॉय करते हैं। उसी क्लब में डेविड भैया को एक लड़की पसंद आ जाती है, इसलिए वो लड़की को फ्लर्ट करने लगता है। बट वो लड़की को डेविड में नहीं बेंडर में इंटरेस्ट था। फिर पार्टी मौज मस्ती करने के बाद बेंडर अपने घर की ओर निकलता है। तो क्लब वाली लड़की बेंडर को अपने साथ चलने के लिए ऑफर करती है। बेचारा हफ्सी बेंडर भी मान जाता है। उसके बाद वो दोनों एक सुनसान जगह पे जाके मेकआउट करने लगता है। फिर अगले सुबह बेंडर अपने घर जाता है तो उसको अपने घर की हालत देखकर कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, क्योंकि घर का दरवाजा खुला था और घर का सामान इधर से उधर पड़ा था। फिर बेंडर को लगता है शायद उसके घर में चोरी हुई है, इसलिए सामान बिखरा पड़ा है। लेकिन तभी अचानक उनके बाथरूम से आवाज आता है। वो डंडा उठाकर मारने की ओर निकल जाता है। लेकिन बाथरूम में उनकी बहन सीसी थी। सीसी ने घर को तहस नहस करके रख दिया था। बेंडर को समझ नहीं आता ये कैसी हरकत कर रही है। फिर बेंडर अपने बहन से पूछता है तुमने मेरे रूम आई कैसे? तो उनकी बहन बोलती है कुछ देर पहले तुमने अपने अपार्टमेंट की चाबी कहीं रख दिया था, उस चाबी की मदद से तुम्हारे रूम आए। लेकिन सीसी कुछ काम के सिलसिले से बेंडर के रूम आई थी। लेकिन सीसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पे रहने वाली थी, बट उनके बॉयफ्रेंड उनके धोखा दे दिया। लेकिन सीसी अपनी सारी बात अपने भाई को बताती है। फिर बेंडर अपने बहन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रो रो कर बात करते हुए देख लेता है, बट उसको बहुत बुरा लगता है, इसलिए सीसी को अपने साथ रहने के लिए परमिशन दे देता है। कुछ देर बाद बेंडर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जॉगिंग करके बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद बेंडर जॉगिंग करके वापस आता है तो वो देखता है उसके बेड की हालत बहुत गड़बड़ थी। ये देखकर बेंडर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने बेडशीट को बदलकर सो जाता है। फिर सीसी उसके रूम आती है और बेंडर को पकड़कर सो जाती है। बट बेंडर को ये बात बहुत ही बुरा लगता है और बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद बेंडर अपने बहन पर चिल्लाता है और उसको अपने रूम से बाहर निकलने के लिए कहता है। अगले दिन डेविड और बेंडर को बुलाता है और बोलता है हमको तुम्हारे पेन ड्राइव से कुछ बहुत सारे एडल्ट वीडियो मिली है। और इतने में उनका कॉल आ जाता है और बेंडर को कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बेंडर क्लीन से बातें करने लगता है। क्लीन बेंडर को पसंद कर देता है। बेंडर उनको फ्लर्ट करने लगता है और आज रात वो दोनों डेट पे जाने वाला था। फिर वो दोनों नाइट में डेट पे जाते हैं और खूब पार्टी इंजॉय करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। क्लीन बेंडर को बताती है उनका डिवोर्स हो चुका है। बेंडर क्लीन को बताता है कि मैं भी कुमारा और मेरी भी शादी नहीं हुई है। उसके बाद बेंडर घर आता है और क्लीन को याद करते हुए बाथरूम में जाकर हस्तमैथुन करने लगता है। इतने में उनकी बहन सीसी देख लेती है। बेंडर को ये देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर सीसी बेंडर के लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें अश्लील वीडियो भरा रहता है। ये वीडियो देखकर सीसी समझ जाती है बेंडर बहुत ही एडल्ट हो चुका है। फिर बेंडर सोचता है ये सब बंद करना पड़ेगा, इसलिए वो अपनी अश्लील वीडियो की कलेक्शन कचरा में जाकर फेंक देता है। फिर अगले दिन बेंडर एक लड़की के साथ संबंध बनाता है। इसीलिए दौरान सीसी बेंडर को बार बार कॉल कर रही थी और वॉइस मैसेज भेज रही थी। वह कॉल पे बेंडर को बोल रही थी हमको माफ़ कर दो, बट बेंडर को इस कॉल और मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर सभी बेंडर मेट्रो से घर आ जाता है। फिर तभी बेंडर मेट्रो से घर आ रहा था तभी अचानक मेट्रो बीच में ही फंस जाती है और बेंडर मेट्रो से बाहर निकल जाता है। तभी उसको सुनाई पड़ता है किसी ने खुद को मारने की कोशिश की है। तो बेंडर को अपनी बहन की याद आ जाती है। वो फिर सीसी को कॉल करने लगता है, लेकिन बहुत सारे कॉल करने के बाद सीसी कॉल रिसीव नहीं करती है। बेंडर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और घर की तरफ भागता है।